वाराणसी से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मेरे साथ मौजूद हैं। साहब, चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं और वाराणसी आपके लिए कोई नया संसदीय क्षेत्र है या नया चुनाव नहीं है। किन मुद्दों पर और किन चुनौतियों के साथ इस चुनाव में जब रोज जनता के बीच में निकल रहे हैं, सबसे पहली प्राथमिकता जनता के बीच में आप क्या रख रहे हैं? देखिए, जनता सबसे ज्यादा परेशान महंगाई से है। आम आदमी, पूरे देश का आदमी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, बनारस पूरा शहर जाम से परेशान है। गंगा मैया को वादा किया वो पूरा नहीं हो, नाले गिर रहे हैं। बुनकर समाज का कोई काम नहीं हो रहा, बुनकर बेचारा अपना साड़ी कायदे से बिन नहीं पा रहा। बिजली के रेट कई गुना हो गए, उनके घरों पर जो उनके हाउस टैक्स में था कमर्शियल हो गया। तो ये सारे मुद्दे हैं। आम जनता, किसान परेशान है। खाद 50 किलो की थी, अब 45 किलो की हो गई, 5 किलो कम कर दिया, दाम बढ़ा दिया। किसान परेशान है। बीज महंगा कर दिया। सब तो सिंचाई के जो संसाधन थे सब महंगे हो गए, जीएसटी लगा दिया सब पे। तो कौन वर्ग खुश है? हर वर्ग इनसे दुखी है, हर आदमी इनको चाहता है हटाना है। आप बोल रहे हैं हर आदमी हटाना चाहता है। जब सामने उम्मीदवार प्रधानमंत्री होता है तो क्या चुनाव कुछ अलग हो जाता है, अलग तरीके से लड़ना पड़ता है? कल आपने सुना होगा राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। तो सांसद का चुनाव है, तो सांसद में तो अजरा सबसे बेहतर आपके घर के परिवार के हैं। सारा मोहल्ला, सारा बनारस गलियां जानते हैं, सही बात जानते हैं, अपनी आंख से देखेंगे। मोदी जी तो जो यहाँ के उनके तथाकथित लोग हैं, जो अगल बगल बैठ के उनको राय देने वाले, जो अगर इनको राय दे रहे हैं, वो उनके आंख से देखेंगे। मैं तो सीधे जानता हूँ बनारस की गलियों को, गाँव को, मोहल्लों को। गंगा मैया में कौन सा नाला कहाँ गिर रहा है मुझे मालूम है। उनको तो कोई बताएगा तो वो उस पर विचार करेंगे, या तो मैं जानता हूँ मेरे टिप्स पे है। तो निश्चित तौर से जनता हमको चुनेगी। वाराणसी में ढेर सारे केंद्रीय मंत्री, ढेर सारे नेता, तमाम लोग आपको दिखाई देते हैं और आप पहली बार नहीं देख रहे हैं कि इस तरीके की चीजें होती हो, और इस सवाल पर आप बड़े तैयार से भी दिखाई देते हैं। नहीं, पहली बार हो रहा है कि मोदी जी 2 दिन बनारस रुके। 14 नहीं रुके थे, 19 में नहीं रुके थे। इस बार 2 दिन स्टे किया उन्होंने, 13 की रात को और 21 की रात को। 2 दिन यहाँ स्टे करके और बिना प्रोटोकॉल के कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। ये पहली बार हुआ है तीसरा चुनाव में। और अमित शाह जी कई दिन रुक रहे हैं, तो पहले भी रुके थे, फिर रुक रहे हैं। पहले एक गेस्ट हाउस भी रुकते थे, साधारण गेस्ट हाउस। इस बार ताज के उसमें रुक रहे हैं, जो ताज पैलेस है, जिसका किराया मैं सुनता हूँ बहुत ज्यादा है। मैं तो कभी रहा नहीं, मुझे मालूम बहुत महंगा किराया है। उसमें रुक के पूरा वो साधु संतों से मिल रहे हैं। साधु संतों से मिलने उनके मठ में नहीं जा रहे हैं, उनके मंदिर में नहीं जा रहे हैं। सभी साधु संतों को इकट्ठा करके 5 स्टार में ले आके उनसे मिलवाया गया। ये सीधे, और ये भी देखो आप कि साधु संत नीचे बैठे हैं और ये बकायदे डेस्क लगा के ऊपर बैठे हैं। जो बनारस का मैं देखा कि उसमें हमारे पुरी जी महाराज, हमारे जगजीतन जी महाराज, ये जो धर्म संघ के हैं, जो अन्नपूर्णा मंदिर के महंत हैं, सब लोग नीचे बैठे हैं और अमित शाह जी डेस्क पे ऊपर बैठ के भाषण दे रहे हैं। अरे बराबर में बैठना चाहिए। या तो हम लोग तो जाते हैं तो नीचे बैठते हैं, जमीन पर बैठते हैं। जब वो बहुत आग्रह करेंगे और हम लोगों को निर्देश करेंगे तो फिर कुर्सी पर बैठते हैं। तो अफसोस, साधु संतों के यहाँ गए नहीं, साधु संतों को होटल बुला लिया। अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अपमान हुआ है, किस तरीके की चीजें सामने आई हैं। भाई हम लोग तो जाके उनसे मिलते हैं। मैं यहाँ से अरगाड़ानंद जी के आश्रम गया, मैं आपके जो गढ़वा घाट है वहां गढ़वा घाट गया, सदानंद महाराज से मिला। मैं पड़ाव गया तो पड़ाव में गुरु जो है संभव राम जी से मिला। उसके बाद जो बनारस के, फिर उसके बाद धर्म संघ गया तो शंकर महाराज के शिष्य हैं जगजीतन जी, उनसे जाके अंदर जाके मिला, अपने घर नहीं बुला के मिला। संकट मोचन मंदिर में के महंत से उनके जाके घर और मंदिर में मैं मिला और मिलता हूँ। तो ये आप सोच सकते हैं ये क्या, कौन सी चीजें दिक्कत की जा रही हैं। ये क्या, ये सनातन का क्या है, अपमान है या सम्मान है? ये जरूर मैं चाहूंगा कि इसका जवाब अमित शाह जी जरूर दें। एक चीज जो पहले सवाल के मूल में था कि ढेर सारे जब कैबिनेट मंत्री, तमाम मंत्री, अलग अलग राज्यों के नेता आपको यहाँ दिखाई देते हैं, ये आपके लिए बतौर एक उम्मीदवार किस तरीके के संकेत होते हैं? अब ये समझ गया मैं कि निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से आज घबराहट है, इनको परेशान है। ये क्या हो रहा है? तो सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
और गवर्नर सोचिए, पहली गवर्नर आके प्रचार कर रहे हैं। सिक्किम के गवर्नर यहाँ पर हैं, कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और एक कोई और गवर्नर है, यूपी की गवर्नर अभी आई थी, और इसके पहले कोई और कई गवर्नर यहाँ चुके। हिमाचल के गवर्नर आ गए, आप सोचो, राजस्थान के आ गए। आप सोचो, आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी घबराहट है, कितनी परेशानी है। काशी की जनता जाग गई है। 14 भी मैं लड़ा, 19 भी लड़ा, पर मैं कहता रहा कि भैया ये देखो, ये ठग हैं, ठग हैं, ठग हैं, ठग हैं, गुजराती ठग हैं, इनको हटाओ, ये सब कब्जा कर लेंगे। उसमें जनता नहीं सुनी। आज जनता को धक्का लगा। जो मैंने कहा तो वो बात सही साबित हुई। आज वही जनता, वही लोग, वही सभी लोग आज अजय राय के साथ खड़े हो गए हों, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरा कैबिनेट दिल्ली का, अन्य प्रदेशों का सारा सड़कों पर गलियों की खाक छान रहा है। उसके साथ साथ गवर्नर लोग भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। अभी आपने जवाब में जो एक बात कही, मैं वही एक सवाल करना चाह रहा हूँ। 14 लड़ा आपने, 19 लड़ा, 24 लड़ा, इन चुनावों में क्या कोई अंतर पाते हैं? बता तो रहा हूं कि वही जनता को मैं समझाता था कि भैया बाबू, अब तू हमारे घरे का हुआ, हमारे परिवार का हुआ, तू कहाँ यार भटकत हुआ। ये लोग तो हर कुछ भला न कर पाई, व्यक्तिगत तो तार भला न करिए, और सरकार तो महंगाई और बेरोजगारी वाली है ये हो, इधर पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वाली है ये हो, पूरा वही चलावत हुआ। अडानी अंबानी सरकार चलाओ, तो हम तो पहले कहते रहे, पर उन लोग लगल कि भाई चला हजार आप जीते बदे कहत हुआ, खाली झूठ बोलत हुआ। अब जनता के ऊपर जब पड़ा है तो जनता समझ चुकी कि नहीं, ये तो बहुत बुरी, सही बात बोला जा रहा है। तो निश्चित तौर से अब ये बहुत स्थिति ऐसी बदल चुकी है कि अब निश्चित यहाँ मोदी जी चुनाव हारेंगे, हारेंगे, हारेंगे। विरोधी जब प्रचार करते हैं तो एक चीज का बड़ा जिक्र करते हैं, और वो मतलब बतौर प्रदेश अध्यक्ष या बतौर उम्मीदवार आपकी भूमिकाओं को लेकर की जो एक अदावत रही, जो समाजवादी पार्टी के साथ चित्र दिखाई दिए, तस्वीरें दिखाई दी, बयान दिखाई दिए, वो उनको खूब बोलते हैं और इस निशाने पर लेते हैं। बोलते देखिए, जहां सामंजस्य नहीं है वहां चुनाव में कैसे दिखाई देगा। देखो, ऐसा है ना कि मैं तो भाई जो बात मैंने बोला था उसपे सारी बातें का पटाक्षेप हो गया, वो तो मैंने हो गई बात। अब मैं इनकी बात करता हूं जो प्रचार कर रहे हैं। अभी जिसको आप लेकर घूम रहे हैं, मंत्री बनाया ओम प्रकाश राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर ने कितना स्वागत किया था। ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी जी का कितना स्वागत किया था, मोदी जी के बारे में भी बोला था, नहीं बोला था, कितना स्वागत किया था, का घंटी बजवाएंगे, इनको मठ भेज देंगे। इतना इतना अपशब्द बोलने के बाद उनको आप पीछे पीछे उनकी पूरी भाजपा घूम रही है ओम प्रकाश राजभर के पास साथ। आप सोच सकते हो, दूसरे की बात दिखती, अपनी बात नहीं दिखाई देती है। पहले अंदर अपनी, यही कमी है भाजपा में, इसीलिए जा रही है। पहले अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांको, अपनी गलती स्वीकार करो, फिर दूसरे के ऊपर आप कह सकते हो कि नहीं ये आदमी गलत है। आप खुद सबसे बड़े गलत हो, सबसे बड़े अत्याचारी हो, सबसे बड़े जो है ठगने वाले हो, उसके बाद दूसरे को ये बात बोल रहे हो। ये जनता समझ चुकी है सारी बातों। मैं अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक दो सवाल, बस अंतिम 2 सवाल ले रहा हूं। पूरे चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने लड़ा है बतौर प्रदेश अध्यक्ष इस चुनाव को, खासतौर पर गठबंधन के साथ साथ, कैसे देख रहे हैं आप? उसका आकलन कैसे कर रहे हैं? 6 चरण पूरे हो चुके हैं, कई सारे फीडबैक और रिपोर्ट आपके पास आ गई होंगी। देखिए, ऐसा है, ये पहले चरण से जो बातें उठी, पहले आंधी चली, तूफान चला, अब सुनामी चल रही है। ये जो 7वां चरण है ना, ये इंडिया गठबंधन का तूफान, ये पूरा का पूरा सुनामी है। सुनामी, उड़ जाएंगे सब, जितने लोग हैं उड़ जाएंगे। कल आपने देखा उत्साह, बच्चे चढ़ गए ऊपर, कोई पैसे देकर नहीं चढ़ा सकता उनको, या कोई उनको लालच देकर नहीं चढ़ा सकता। देखिए अब किस तरीके से बच्चे उत्साह में थे, कितना उत्साह था लोगों का, जो संख्या थी। आप देख सकते हैं कि पूरे किस तरीके की उनके अंदर उमंग, चाहते हैं कि बदलाव, परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है। आज इतनी महंगाई हो चुकी है, उसका आप देखिए स्थिति परिस्थिति, जमीन पर जाइए, लोगों ने दवा खाना छोड़ दिया भाई, दवा खाना छोड़ दिया। सोच सकते हैं आप, ये स्थिति है, इतनी दवाएं महंगी हो गई। मैं बहुतों को जानता हूं, हम लोग मदद करते हैं, मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा। लोगों ने अपने बच्चों के अच्छे स्कूल से नाम वहां से हटा लिया, नाम कटवा दिया अपने बच्चों का कि नहीं हम यहाँ नहीं पढ़ा, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस चीज को। अब ये सोच सकते, तो वो लोग भूलेंगे चीजों को। कोई अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा, उसको नाम कटवा के छोटी स्कूल में लेके पढ़ाना हो, तो ये कितनी उसके अंदर सोच सकते हैं कि उसके परिवार के अंदर कितना उसके अंदर भारीपन होगा कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता था, मेरे पास पैसे नहीं है, इस नाते उसको मैं दूसरे स्कूल में ले जा रहा हूँ। वो भूलेगा, वो छोड़ेगा इनको। कॉपी किताब जो 1800 की पिछली बार खरीदा था, इस बार 6000 की खरीदा है। वो 6000 रुपए की सीबीएसई की कॉपी किताब को सोचिए आप, क्या गुना बढ़ गया साल भर में।
आखिरी सवाल, वापस बतौर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की इस चुनाव के बाद कई जिलों में या कई लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर एक बात आती है संगठन कैसे मजबूत करेंगे, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन के भविष्य का आकार क्या और नीचे स्तर तक और अगले चुनाव में भी देखने को मिलेगा? ये आपको मैं बता दूं, पहले हम चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगी, उसके साथ हम अपने संगठन को पूरी ताकत के साथ खड़ा किया जाएगा, क्योंकि संगठन के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है। हमारे बब्बर शेर सोए हुए थे, ये सो गए थे थोड़ा, अब चार्ज हो गए, जग गए। अब देखना 2024 से लेकर 27 तक डंका बजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय राय हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और कैसे चुनाव चल रहा है बनारस का ये भी बताया। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।